हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हूँ मैं इंदौर क्रिकेट क्लब पे और आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर आपको एक परफेक्ट क्रिकेटर बनना है तो कोच की क्यों सुननी पड़ती है और क्यों सुनना है। क्योंकि सर मैंने देखा है बहुत से, अभी मैं कुछ टाइम से यहाँ पे देख रहा हूँ, जो नेट प्रैक्टिस के लिए आते हैं उनको ज़्यादा नेट प्रैक्टिस नहीं मिलती तो वो थोड़ा सा मुँह लटका लेते हैं। ऐसा क्या रीज़न रहता है सर? एक्चुअली सर पहले तो नमस्कार, मैं संतोष नायर। आपका क्वेश्चन अच्छा है, बट एक्चुअली क्या है, हमारे जो टर्मिनोलॉजी है या हमारे पेरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, या अगर हम क्रिकेट की हिस्ट्री देखें तो जब से अगर क्रिकेट इंडिया में लॉन्च हुआ, पूरी तरह फुल फ्लैश हुआ, जब से भी और पहले भी क्रिकेट के नाम पे सिर्फ बैटिंग बॉलिंग को जाना जाता था। तो एक कल्चर अडॉप्ट है कि अगर आपने पेरेंट्स बच्चे से घर पे जाके यही पूछता है कि तूने बैटिंग आई नहीं आई, बॉलिंग आई तो नहीं आई, तो बोले तू जाके कर क्या रहा था, कर क्या रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि क्रिकेट का जो वोकैबुलरी या जो पार्ट है उससे पहले का है कि आपका रनिंग टेक्निक क्या है, बॉलिंग करना है तो बैटिंग है तो स्टांस क्या है, ग्रिप क्या है, बैकलिफ्ट क्या है, तो ये बात होना चाहिए। तो उस पर शेडो होना चाहिए, उस पर स्किल्स पे और आपका ड्रिल्स पे ज़्यादा वर्कआउट होना चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इस जनरेशन में मैं भी इन चीज़ों से गुजरे हैं, तो हम अगर इसे बैटिंग नहीं कराते तो वो थोड़ा अपसेट हो जाता है कि यार मेरे बॉलिंग नहीं आई, मेरी बैटिंग नहीं आई। तो आई थिंक कि ये ट्रेडिशन बना हुआ है कि यार तेरी बैटिंग नहीं आई, तेरी बॉलिंग नहीं आई। क्रिकेट बॉडी लैंग्वेज से स्टार्ट होता है, बॉडी पोस्चर से स्टार्ट होता है, आपका रनिंग टेक्निक से स्टार्ट होता है, कैसे आप बॉल पकड़ते हो, कैसा बैट पकड़ते हो, इससे स्टार्ट होता है, शेडो से होता है, स्किल से होता है, ड्रिल से होता है। वो लड़का समझना ही नहीं चाहता है, उसको सिर्फ बैटिंग करनी है, आप ईगरनेस उसकी बैटिंग पे बॉलिंग पे है। और वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये है कि पेरेंट्स भी क्वेश्चन जाके यही पूछता है, पेरेंट्स समझता ही नहीं इस बात को। तो ये चीज़ है कि आई थिंक सो कि हर क्लब में कोच और पेरेंट्स की एक मीटिंग होना चाहिए हर महीने, ताकि वो कन्विंस कर सके कि सर ये भी एक प्रोसेस है और ये भी एक चीज़ होती है जिसके थ्रू हम क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में आगे बढ़ते हैं। तो उस प्रोसेस को पेरेंट्स तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट की अवेयरनेस के लिए। मतलब बॉलिंग और बैटिंग जो रहती है उसके अलावा अगर कोई भी फिटनेस सेशन हुआ या कैचिंग सेशन हुआ, इन चीज़ पे उनका ज़्यादा फोकस नहीं रहता। वो उनको यही लगता है कि यार बैटिंग मिली तो आज का दिन अच्छा गया, बॉलिंग मिली तो आज का दिन अच्छा गया, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को आप समझो, सर क्या बोल रहे हैं वो समझो। आप क्लब में जा रहे हो तो आप सर की बातों को समझो, क्योंकि सर के पास एक्सपीरियंस रहता है वो चीज़ का। वो समझो कि वो चीज़ आपसे क्यों करा रहे हैं, क्या बेनिफिट है, वो आप जो भी क्वेश्चन है। जैसे आज हम क्रिकेट की बात करते हैं, सुबह 7 बजे का जो सेशन है, बंदा 6:30 बजे आता है, कोच भी 6:30 बजे आता है, थोड़ा वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा हम उसको वार्म अप करके थोड़ा ड्रिल बताते हैं या शेडो बताते हैं या फिर नेट सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले की प्रिपरेशन है कि आपका ब्रेकफास्ट, वो बंदे को पता ही नहीं कि ब्रेकफास्ट कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेट होने के कारण चक्कर आना, सेशन में गिर जाना, और फिर कई बार उसकी पुरानी कुछ बीमारी रहती है, उससे वो बताते नहीं है। तो वो क्या है कि ये सब पार्ट है क्रिकेट का। आपको पहले एक्सचेंज करना पड़ता है, एक दूसरे को शेयर करना पड़ता है कि सर ये है, आज मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हुआ तो बताना चाहिए, तो कोच लोड नहीं देगा। नहीं तो पता कोच को पता नहीं चलता ना कि कोच का क्या प्रोग्राम है। अब उसने बताया कि आज आपको अच्छा चलो आज क्रॉस ट्रेनिंग के लिए आपको चलो राला मंडल ले जाते हैं, तो अब इतना रनिंग के लिए बच्चा कैपेबल है कि नहीं, ये भी देखना है। दूसरा उसका ब्रेकफास्ट है कि नहीं, आज इतना लोड उसको देना है, आज बैटिंग को करने जा रहा है तो वो नेट्स के लायक है कि नहीं, तो वो शेडो स्किल्स ही आएगा ना। ये चीज़ हमें बच्चों को समझाना है, बच्चों को पेरेंट्स को समझाना है, और हमें तीनों को मिलकर इस पे काम करना है, तब जाके बच्चे को समझ में आएगा कि बच्चों को सिर्फ बैटिंग बॉलिंग पे ही मतलब है। आप किसी भी चले जाए, बच्चे ने आज मेरे पापा ने 5 रन बनाए, मैंने 10 रन बनाए, ओ वेल प्लेड बेटा, वेल प्लेड। आप ये सीखो कि वो बल्ला पकड़ना सीख रहा है कि नहीं। फिर आप किसी क्लब को ब्लेम करते हो कि 4 साल हो गए मुझे कुछ सिखाया नहीं, तो आप ये देखो ना कि उसकी स्किल्स और उसकी ड्रिल पे कितना काम हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे को एक इनिशियल पे काम करना चाहिए। और सीधी सी बात है कि क्रिकेट को आप समझो एक सब्जेक्ट की तरह, और सब्जेक्ट की तरह समझोगे, एक माइंडसेट की तरह समझोगे तो क्रिकेट इजी हो जाएगा। क्रिकेट समझने के लिए आपको क्रिकेट में अंदर जाना पड़ेगा, ड्रिल्स पे फोकस करना पड़ेगा, बैकलिफ्ट कैसा है, ग्रिप कैसी है, आपका स्टांस कैसा है, बॉल की ग्रिप कैसी है, इधर आप फास्ट बॉलर हो तो आपकी फिजिक कैसी है, ये कोच बताएगा कि आप फास्ट बॉलिंग में इंप्रूव कर सकते हो, आपके रनिंग टेक्निक कैसी है तो रनअप पे वर्क कर सकते हो, आपके बैकफुट लैंडिंग कैसे आ रही है, फील्डिंग एक पार्ट है, कैचिंग कैसे पकड़ना है, आपको लेग इंजरी की, वो सब चीज़ें कोच का काम ये है कि प्रिवेंट द इंजरी, मतलब कोच इंजरी से बचाता है, साथ में उसकी हाइट और एज के साथ उसको मोल्ड करता है। जैसे तो गाइज, अगर आप इस वीडियो को देखे हो तो ये समझो कि अगर आपको एक परफेक्ट क्रिकेटर बनना है
तो आप किसी भी क्लब में जा रहे हो तो आपको कोच की सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास रहता है, वो चीज़ देखते आए रहते हैं। तो बैटिंग और बॉलिंग ये ज़रूरी नहीं होती डेली कि आपको डेली बैटिंग और बॉलिंग करानी पड़े या मिले आपको डेली नेट प्रैक्टिस मिले। तो उसके अलावा भी बहुत चीज़ होते हैं यहाँ पे। आप मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को 2 से 3 साल देना चाहिए, और आप उसका कोच और उसके सेटअप पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कैसे नेट्स हो रही है, कैसा सेशन हो रहा है। और आजकल क्रिकेट एक आम आदमी समझता है, तो आप जब वो खेलेगा, कहीं भी खेलेगा, तो उसको सेटअप से समझ में आ जाएगा नहीं इससे कुछ इंप्रूव किया है। और देखो, बच्चा जब समझने लग जाता है ना, अगर उसको मैथमेटिक्स समझ में आता है तो वो उसको सॉल्व करने में 2 मिनट लगते हैं, और नहीं समझ में आता है तो दिन भर भी आपको पता है कि कर ले, कुछ नहीं होना है। आपके सामने एग्जाम्पल है। तो क्रिकेट भी ऐसा ही है, अगर उसको कवर ड्राइव भरा तो लैंग्वेज की समझ में आ जाएगा। वो ये गुड शॉट की जगह बोलेगा नहीं कवर ड्राइव अच्छा है, इसका ऑन ड्राइव अच्छा है, इसके पंच अच्छे हैं, तो लैंग्वेज से ही पता लग जाएगा कि यार क्रिकेटर हो रहा है। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके वो ऑल वाला बेल आइकन दबाओ और इस चीज़ पे फोकस करो कि अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आपको कोच की सुनना ही पड़ेगा। जो जैसे बोल रहे हैं वैसे आप करो, और ये करोगे तो आप परफेक्ट बन पाओगे। और ज़्यादा आप फोकस करो कि सर क्या बोल रहे हैं, और क्वेश्चन जो भी आपको लग रहा है सर इससे क्या बेनिफिट है वो क्वेश्चन करो आप। सो गाइज, थैंक यू सो मच।